kibrit ruhunu ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. दुल्हे दीदी साथ में आएंगे और हम लोग नया घर ढूंढने जाएंगे। ठीक है। हाँ बोलिए। मिस्त्रियों को घर चेक करना है। अभी नहीं। 1 मिनट रुको, उन्हें बस एक बार देखना है। मुझे जानना है कि क्या चीज खराब है। बाद में आइएगा। लगता है तुम भूल गई हो कि ये मेरा घर है। आ जाओ। जूते बाहर निकालिए। जल्दी जल्दी करो, घर की हालत खराब कर रखी है लोगों किस ने। हालत की बात कर रहे हैं? जूते बाहर उतारिए। तुम जाकर बाथरूम चेक करो और तुम जाकर किचन चेक करो। जरा रुकिए। मुझे बस इसका साइज नापना है। हाँ पर संभल कर। हाँ मैडम आप डरो मत। बाथरूम को पूरी तरह रिपेयर करना पड़ेगा और देख के पता चल रहा है कि यहाँ की दीवारें काफी पुरानी हो चुकी हैं। इसे अच्छी तरह चेक करना पड़ेगा कि कहीं जंग तो नहीं है। हाँ ठीक है, चलो आओ। क्या चेक करना होगा? इसमें जल्दी आओ, जल्दी करो। क्या करने की बात कर रहे हैं आप? इसमें जल्दी। देखो यहाँ पर जरूर एक गड्ढा होगा। एक बार गड्ढा खुद जाए तभी हमें कुछ पता चलेगा। ये तुम यहाँ पर गड्ढा क्यों कर रहे हो? क्या मिल जाएगा गड्ढा करके? मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप मुझे मत समझाइए। नहीं, हट जाओ यहाँ से। आप दूर रहिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। क्या हो रहा है यहाँ? आप लोग है कौन? तुम जाओ यहाँ से। पर मुझे बताओ ये तुम पर चिल्ला क्यों रहा है? तुम्हें इससे क्या? अरे रे ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है यहाँ? बताइए क्या कर रहे हैं आप लोग, बीच में मत आइए। फिलिस चलो क्या तुम हो रहा है अंदर ये सब? तुले इसमत को संभालो। हो क्या रहा है तुले? यहीं रुको। बस थोड़ा ही काम है, जल्दी हो जाएगा। अच्छा निकलो। क्या हुआ, तुमने किचन का नाप लिया? आपने मुझसे नाप लेने के लिए कहा जाओ था यहाँ लेकिन से। सब टूटा पड़ा है। निकल जाओ, बाहर जाओ। हाँ चलो। जाते हैं जाते तुम हैं। लोग यहाँ पर कर क्या बाहर रहे जाओ। हो? अब तुम कौन हो? ये मेरा घर है। यहाँ से बाहर निकल वरना ए, अभी हाथ बताता मत हूँ। लगा, कौन है तू? तुम लोग मेरे घर से बाहर कब निकल रहे हो? अब मैं ये और नहीं झेलने वाला, मेरे पास और भी काम है। जब हमारा मन होगा तब हम जाएंगे। अब इस घर में आने की हिम्मत भी मत करना। ऐसा क्या? हाँ बिल्कुल। आऊंगा चाबी वाले को लेकर, और जरूरत पड़ी तो पुलिस वाले को भी लेकर आऊंगा। हाँ अभी तो जा रहा हूँ लेकिन आऊंगा जरूर। जिसको लाना है ला, अभी निकल यहाँ से। तुम भी निकलो। फिलिस ये सब क्या चल रहा है? ये आदमी कौन था? मुझे बाहर जाना है, बहुत काम भी है, तुम जाओ। फिलिस कौन थे ये लोग? बताती हूँ, पहले स्मिथ को सैमा जी के यहाँ छोड़ दे। क्या यही बसरी था क्या? फिलिस फिलिस मैं भी कब से पूछ रहा हूँ, कुछ तो कहो। फिलिस ये हो गया मैम। हो गया? जो पाइप टूटा था मैंने वो बना दिया, लीकेज भी नहीं होगा अब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो बिल्कुल सुनामी जैसा था, हम तो परेशान ही हो गए थे। कितने पैसे हुए आपके? बस 300 रुपए हुए मैम। 300 रुपए? बस अभी लाती हूँ। पाइप की हालत इतनी बुरी नहीं थी, पता नहीं कैसे ढीला हो गया। मैंने कहा उनसे कि पुराना पाइप ठीक है, बदलने की जरूरत नहीं है, पर
उन्होंने कहा कि चेंज कर दो। जैसा वो कहे वैसा करना। जानता हूं वो पाइप टूटा नहीं था, मैंने ही निकाला था। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। हैव अ नाइस आने के लिए शुक्रिया। हैव अ नाइस डे। दरवाजा बंद कर दीजिएगा। फिक्री जी, आपने वो पाइप निकाला था? हाँ, आपने जानबूझकर मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दी। क्या तरीका है ये फिक्री जी? हाँ? क्या आपने सुना मैंने जो कहा? शर्मनाक है। सीमा जी, आप भी मतलब एक स्टूडेंट को अपने टीचर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हाँ? आप समझी नहीं। मैं तो बस नए दरवाजे खोलना चाहता था, आपने पता नहीं क्या सोच लिया। कैसे दरवाजे? अनुभव का दरवाजा। मैं तो बस देखना चाहता था कि आप इमरजेंसी के वक्त में कैसे रिएक्ट करेंगी। माफ कीजिएगा, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फर्ज था ये मेरा। तो अब जब मैंने आज का सबक सीख ही लिया है, तो अब मैं बाहर सैर कर आऊं? मतलब बस मोहल्ले तक? हाँ जरूर, जय बेवकूफ औरत। है? मेरा मतलब है बाहर जाना आपके लिए हर बार एक नया अनुभव हो सकता है, मगर संभल कर जाइएगा। बाहर बहुत बेवकूफ लोग हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप यहीं रुकिए, मैं देख कर आता हूँ कौन है। यहाँ कोई नहीं रहता। रोकिए, सैमा आंटी। ओह, कौन आया है? कौन है? ओह फिलिस, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? आओ ना, अंदर आओ। क्या हुआ है? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है। आपने कहा था ना कि मैं स्मिथ को यहाँ पर छोड़ सकती हूँ। हमें नया घर ढूंढने जाना है, तो क्या मैं इसे यहाँ छोड़ दूं? जरूर, क्यों नहीं, हम लोग मजे करेंगे। आ जाओ, आ जाओ जल्दी। आराम से आराम से सीमा जी, आराम से। एक सेकेंड। अरे वाह, तो आज छोटू उस्ताद सैमा आंटी के घर आए हैं मजे करने। हम लोग साथ मिलकर बहुत मजे करेंगे, बहुत सारी पेस्ट्रीज खाएंगे। हाँ, चलो अंदर चलो। ये तुम क्या कर रही हो बेटा? इसको यहाँ पर छोड़ने की क्या जरूरत है? हाँ, आपके पास रहने से तो अच्छा है वो अकेला बाहर रहे। ऐसे बोल रही है जैसे मेरे साथ रह के बिगड़ जाएगा। अच्छा, अब सुनिए, उसे पूछेगा, वो पूछने पर बता देता है अगर उसे पॉटी आ रही है तो। हाँ। फिलिस, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगी। और वैसे भी इसमें तो मेरी बहुत अच्छी जमती है। अब तुम लोग अपना काम निपटा सकती हो। थैंक यू आंटी। जल्दी जाओ, जल्दी ठीक है बेटा, गुड बाय। अरे ये बाहर ही रह सीमा गया। जी, सच कहूँ तो आपका दिल सोने का है, पर ये आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। ओह नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओह, बैठे हुए कितने क्यूट लग रहे हो। और कैसे हो मेरे जबरीले? तो मैं निकलती हूँ फिक्री जी। कहाँ? मैंने बताया था ना मुझे जाना है। और इस्मत का क्या? ये आपका बेटा है, आप ख्याल रखिए ना। अब मैं जाती हूँ। अगर मुझे अपने बच्चे इतने ही पसंद होते तो मैं अपने ही घर पे नहीं रहता। मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ऐसे ही। तुम मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं खुद ही चली आई। पिछली बार जब तुमसे मिली थी तब तुमने मुझे भगा दिया था, एक बार घर के अंदर भी नहीं बुलाया। मैंने कुछ गलत किया है क्या? तुम्हारी माँ को क्या इतना भी हक नहीं है कि तुम कहाँ रहते हो ये देख सके? जरूर देख सकती हो, क्यों नहीं देख सकती, मैं खुद दिखाता हूँ। आइए आइए आइए। आइए। ये क्या है?
मेरा घर मतलब थोड़ा सा गंदा है अभी, इसे। सवस, क्या तुम मुझे पागल करना चाहते हो? कैसी जगह है ये? कैसे रह सकते हो तुम यहाँ? क्या हुआ? मैं तो अपनी जिंदगी से खुश हूँ। आइए बैठिए। कम से कम यहाँ के लिए कुछ फर्नीचर तो खरीद सकते हो ना, सफाई करवा सकते हो। ये तो समझ नहीं आ रहा तुम आखिर चाहते क्या हो। ये भी कोई और दे गया होगा, है ना? हाँ। जानती थी। बहुत बोरिंग जगह है। चलो यहाँ से कहीं बाहर चलते हैं, मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। अगर जाना ही था तो आप यहाँ आई क्यों? मैं बस तुम्हें देखने के लिए आई थी। चलो कहीं बाहर चलकर कॉफी पीते हैं और बातें करते हैं। चलो। यहाँ दीवारों पर सीलन तो नहीं आएगी? हाँ, सीलन तो आ सकती है, पर वो हम सब संभाल लेंगे। कितना किराया है इस घर का? 3000 महीना। इतना कम कैसे? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, इसीलिए इतना कम है। लेकिन यहाँ बाथरूम कहाँ है? बाथरूम नहीं है। बाथरूम नहीं है? इस घर में यही एक कमी है, पर एक काम किया जा सकता है। सामने हॉल है, वहाँ नहा सकते हो। वहाँ भी नाली बनी हुई है। और वॉशरूम के लिए मेरा ऑफिस यहीं पास में है, वहाँ आ जाया करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम मजाक कर रहे हो क्या? अगर सस्ता घर चाहिए तो ये सब तो आपको झेलना ही पड़ेगा। इतने पैसों में क्या महल मिलेगा आपको? बिना बाथरूम के घर का क्या फायदा? और तुमने इसका ऐड ऑनलाइन पोस्ट किया है। देखिए, इस घर के बहुत खरीदार हैं। यहाँ लोगों को पैसे की दिक्कत है और ये देखकर तुम लोगों का फायदा उठा रहे हो। कैसे आदमी तो हो? किसने कहा था यहाँ? चुप हो जाओ तुम। जाइए जाइए, बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे। अच्छा। मैंने कोई जबरदस्ती की थी क्या? दादाजी, कर दिया। अच्छा तो बेटा, आज तुम हाशिम अंकल के साथ खेलने वाले हो। पापा, सुसु कर दिया। कहाँ कर दी? इन पर। लगता है हाशिम अंकल आज तुम्हारा शिकार हो गए। हाय बेचारा हाशिम, कैसे दिन आ गए बेचारे को, देखो जरा। मदद चाहिए क्या? मैं तुम्हारी क्या मदद करूंगा? तुम्हारी मदद तो कोई नहीं कर सकता। ये लीजिए मॉम, कॉफी पीजिए। मैंने तो सोचा था हम किसी अच्छी जगह जाएंगे। यहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या? सच बताओ सावस, तुम आखिर मुझे इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो? पता नहीं आपको आजकल ये होता क्या जा रहा है मॉम। आप कॉफी पीजिए ना, ये सब बात क्यों? सावस, तुम कैसे रह सकते हो यहाँ पर? तुम्हें इसकी आदत नहीं है। मॉम, आप सोच भी नहीं सकती, उतनी आदत हो चुकी है मुझे। और वो कैसे? क्या आपके लिए इतना काफी नहीं कि मैं यहाँ पर खुश हूँ? और उस लड़की का क्या, जिसे तुम डिनर पर लाने वाले थे? वही मोहल्ले वाली लड़की? ले आऊंगा। लेकिन कब? आप मुझसे मिलने आई हैं या पूछताछ करने? मेरी बात सुनो सावस, ये लड़की बस तुम्हारे दिल के साथ खेल रही है और कुछ नहीं। पर तुम चाहो तो खुद को बचा सकते हो। यहाँ कैसे रहोगे तुम, ऐसी जगह पर, ऐसे लोगों के बीच? मॉम, मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ, समझिए आप। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, मैं वही करूंगा। आप परेशान मत होइए। चलिए चलते यहाँ से। वैसे भी ये जगह आपके लिए ठीक नहीं है ना, तो दोबारा यहाँ मत आइएगा। मैं नहीं आ सकता मुझे घर जाना है। हिकमत भी दुकान चला जाएगा। तुम तो जानती हो मुझे अपनी बहन की फिक्र है। ओके ठीक है।
तो ऐसा चेहरा क्यों बना रही हो तुम? मुझे भी कोई मजा थोड़ी ना आ रहा है। रहमत, मैं बच्चों को लेकर जाता हूँ, मुझे देर हो जाएगी। ठीक है, जाओ तुम। ठीक है, चलता हूँ। सुनो, तुम सब संभाल तो लोगे ना? क्या? तुम भूल गए क्या? आसिम का सैंपल लेना था टेस्ट करने के लिए। हाँ, मैं बाद में उस बारे में सोचूंगा। ठीक है, चलता हूँ। चलो तुम्हें घर छोड़ के मैं चला जाऊंगा। ये वही प्रोफेसर है ना? लेकिन ये यहाँ क्यों आ रहे हैं? जाओ, जाकर पूछ लो। मेरे साथ चलो। तुम अकेले ही जाओ, तुम जानते हो तुम्हारे प्रोफेसर मेरे बारे में क्या सोचते हैं। खुशहाल जिंदगी को नर्क बनाना कोई तुमसे ही सीखे। हैव अ गुड डे। यू टू। कैसे हो रहमत? ठीक हो? कोई प्रॉब्लम थी? नहीं, मैं बताने आया हूँ कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। अगर तुम ऑफर एक्सेप्ट करते हो तो तुम्हें यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिलेगी और तुम पैसे भी कमा सकते हो। मैं पैसे कमा सकता हूँ? क्या मतलब? वो हर साल एक मैथ्स कंपटीशन में यूनिवर्सिटी से हम लोग एक टीचर और स्टूडेंट की टीम भेजते हैं। अगर स्टूडेंट जीतता है तो उसे स्कॉलरशिप मिलती है और मुझे लगता है अगर तुम इस कंपटीशन में गए तो हम जरूर जीतेंगे। सच में? देखो रहमत, तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम आगे चलकर बहुत कुछ कर सकते हो। मैं चाहता हूँ तुम इस कंपटीशन में पार्ट लो। मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर तुमने ये मौका छोड़ दिया तो ठीक है सर, अगर आप कहते हैं तो। बहुत अच्छे रहमत। और कुछ पूछना है? आपने कहा था पैसे भी मिलेंगे, उसका क्या? हाँ, वो जो भी टीम जीतती है उसे यूनिवर्सिटी से प्राइज मिलता है। और क्या मैं जान सकता हूँ कितने पैसे? करीब 1 लाख रुपए। 1 लाख? इतने सारे? तुम्हारी टीम साथ में पढ़ाई करने के लिए कैफे में बैठने वाली है। तुम कल स्कूल के बाद वहां जा सकते हो। ठीक है। ओके, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट। पूरे 1 लाख? ये तो काफी है। अरे आज तुम दोनों साथ में कैसे? हाँ, हम साथ में आए तो उसमें क्या हुआ? ये मुझे बाहर ही मिल गए। आसिम भाई, हाँ? लाइए मैं आपकी जैकेट अंदर रख देता हूँ, मैं अपनी भी रखने जा ही रहा था। ठीक है, रख दो। अब उसमें देख क्या रहे हो? तुम्हें खरीदना है क्या? मुझे बस इसका रंग देखना था। मुझे लगता था कि ये पर्पल होगा, पर ये थोड़ा अलग है। तुम गधे हो क्या? इसका रंग काला है। बेवकूफी की बात मत करो और जाओ चुपचाप अपना काम करो। अंदर रख देता हूँ। कितनी गंदी है ये। अपनी खुद की दुकान होने के बाद भी अपने लिए एक डैंड्रफ शैम्पू नहीं ले सकते। कंजूसी की हद होती है। तुम अब तक कोर्ट से ही खेल रहे हो क्या? कहीं इसको चुराने का प्लान तो नहीं है? क्या कर रहे हो? जेबें चेक कर रहे हो क्या? ऐसा नहीं है, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं टांग देता हूँ। इधर दो, मुझे अभी बाहर जाना है। पता नहीं क्या चलता है इसके दिमाग में। नहीं, मुझे तो नहीं लगता। तुम्हें लगता है यहाँ 7 लोग रह पाएंगे? पापा नहीं रह पाएंगे। हाँ, साफ करने के लिए आसान होगा, पर मुझे सही नहीं लग रहा फिलिस। जैसे उस घर में सब फिट हो गए, वैसे इस घर में भी आ ही जाएंगे। कितना किराया होगा इसका? 7,500। क्या सच में? सच में? क्या दरवाजा उधर है अगर बाहर जाना है तो? अरे पर इस घर में तो दरवाजे भी नहीं है। चलो फिलिस, कहीं और चलते हैं। जरा 1 मिनट रुकना तो ले, कुछ कम हो सकता है। ये आखिरी दाम है। किराया 7,500। शिफ्ट होने से पहले मुझे डिपॉजिट चाहिए होगा। हाँ, और एक मेडल भी ले आते हैं तुम्हें पहनाने के लिए। इससे अच्छा और कहीं नहीं मिलेगा। नहीं चाहिए हमें ये घर। चलो फिलिस, यहाँ से। सब लूट रहे हैं। ऐसे घर के इतने पैसे होते हैं क्या? इसे क्या लगता है ये महल दे रहा है क्या? इससे बड़ा तो मुर्गियों का रहने वाला पिंजरा होता है और इसके इतने पैसे। ये ऊपर वाले, इस देश में आखिर हो क्या रहा है? किसी के अंदर समझ नाम की कोई चीज ही नहीं बची है ना फिलिस? अरे, इस तरह उदास नहीं होते। मैं हूं ना।
मेरी वजह से हम सब बेघर होने वाले हैं तुले। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें कोई भी बेघर नहीं कर सकता है। तुम इस तरह के घटिया घटिया घर देखकर ना बहुत परेशान हो रही हो। मेरा यकीन करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चलो चलते हैं, चलो मेरे घर चलते हैं। अरे ये तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? दीदी हमारी चाबी लेकर गई थी, इसलिए हम यहीं पर बैठे हैं। मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोल देता हूँ। दीदी नहीं आई क्या? वो देखो आ गई। कैसे हो सब? स्कूल कैसा रहा? अच्छा, इस्मत कहाँ है? इस्मत सेमा जी के यहाँ है। मैं इसलिए आ गई ताकि तुम लोग यहाँ ना खड़े रहो। वो लोग फिर आए थे। मैं बताती हूँ, अभी अंदर चलो। मैं चाय बना देती हूँ। उफ, अब बताइए मुझे, क्या हुआ? क्या चाहता है अब वो हमसे? इस बार मिस्त्रियों को लेकर आया था। उसने ठान लिया है हमें यहाँ से निकाल कर रहेगा। सच में हमारी किस्मत कितनी घटिया है। रहमत ठीक है ना? और कितने साल किसी और घर में फ्री में रहना चाहते हो? ये तो एक ना एक दिन होना ही था। तो इसका मतलब हम बेघर हो गए। क्या मैंने तुमसे ऐसा कुछ कहा? मैं और तोले आज नया घर देखने गए थे। और फिर? उनमें से कुछ बहुत ज्यादा महंगे थे या बहुत ज्यादा छोटे। हम वहां नहीं रह सकते। तो अब हम क्या करेंगे? क्यों ना मैं उस बसरी के मुंह में एक लात मार दूं, फिर देखते हैं वो क्या करेगा। तुम उसको लात मारना, फिर वो तुम्हारे खिलाफ केस कर देगा। फिक्रत के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा। इसकी तुमने अच्छा अब सुनो, अब से मैं बर्गर स्टोर में डबल शिफ्ट में काम करूंगी। ऐसे नहीं है और उनको और भी लोग चाहिए। मैं मैथ्स कंपटीशन में पार्ट ले लेता हूँ, उसमें जीतने वाले को पैसे मिलेंगे। हो सकता है मैं वो जीत जाऊँ। हाँ, अच्छा आइडिया है। इस्मत का कौन ख्याल रखेगा? आप लोग तो पूरे दिन काम पर रहेंगे, तुले दीदी संभालेंगी। तुले को भी काम पर जाना है। मैंने यहाँ आने से पहले सेमा जी से बात की थी। सुबह वो संभाल लेंगी और हम लोग रात में उसे वहाँ से ले आएंगे। ठीक है, कम से कम उस घर में एक दिमाग वाला इंसान सेमा जी तो हैं। पापा पर तो मुझे भरोसा ही नहीं। अगर पापा वहाँ अकेले होते तो मैं उसे वहाँ कभी नहीं छोड़ती। फिक्री जी, फिक्री जी, फिक्री जी, आप यकीन नहीं करेंगे मैं कितनी दूर तक गई थी। कोई पुलिस को बुलाओ जल्दी। अरे सीमा जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। पता है आपको, मैं आज 2 गली दूर तक घूम कर आ रही हूँ। अब डरने की कोई बात नहीं है। अरे वाह वाह वाह, हमारा छोटा सा मेहमान क्या कर रहा है? अच्छा बताओ कैसे हो तुम? यहाँ क्या गिरा फिक्री जी? सुसु और क्या? इस्मत ने किया है। नहीं हो सकता। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? पानी ही तो है, एक बार धो दीजिए, साफ हो जाएगा। ओ, पर ऐसा कैसे हो सकता है फिक्री जी? ये तब से यहीं पर बैठा हुआ है। इसे लेकर जाइए और नहलाइए इसे। हाँ, और कौन? आप इसके पापा है ना? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे पिछले 40 साल से हम दोनों पति पत्नी हैं। अगर मुझे यही सब करना होता तो मैं यहाँ क्यों आता है? प्लीज अब कुछ तो कीजिए फिक्री जी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। प्लीज कुछ कीजिए। नहीं, आप उसे परेशान मत करिए। देखिए कितनी आराम से लेटा हुआ है बेचारा। है यहाँ पर मैं देखता हूँ कौन आया है। अरे ये औरत भी ना। अरे इस्मत को लेने आया हूँ। हाँ ठीक है, अभी लाता हूँ उसे। रहमत, 2-4 दिनों में कम से कम एक बार तो नहला दिया करो उसे। कितनी बदबू आ रही है उसमें से। क्या मतलब?
चलो मेरे साथ चलो, आ जाओ आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे यार कितनी बदबू आ रही है। इस्मो, कमाल है यार, तुमने खुद पर ही सुसु कर ली। वो दीजिए, ये लो, लाइए। जाओ 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 यहाँ से। खुद पर ही सुसु क्यों की? ठीक से पकड़ो, एक मिनट। इस्मत, तुम अपने ऊपर सुसु करना कब बंद करने वाले हो यार? हाँ? मेरे साथ चलो। किराज, इसमें नहा चुका है, तुम इसके बाल सुखा देना और इसे हीटर के पास बैठाना, वरना इसे ठंड लग जाएगी। ठीक है दीदी। बैठे रहो। इस्मत लाओ मैं कर दूं। अब मैं जा रही हूँ। रहमत, हाँ? यहाँ आओ। क्या हुआ? मैंने पानी उबाल दिया है, तुम्हें बस उसमें पास्ता डालना होगा और बस थोड़े प्याज और टमाटर भी। हाँ वो सब मैं कर लूंगा। ठीक है, मैं निकलती हूँ। फीको, अपना होमवर्क खत्म कर लेना, ठीक है? ठीक है दीदी। बाय, बाद में मिलती हाँ, हूँ। अपना ख्याल रखना। किराज, इसके बाल सुखा दो, मैं अभी आके खाना बनाता हूँ। अच्छे से बाल सुखाना। मैं गर्म पानी से नहाया। अच्छा, देखो दीदी ने तुम्हारे बाल सुखा दिए। फिलिस, फिलिस, मैं जानता हूँ तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहती हो, पर बता तो ये सब क्या चल रहा है? फिलिस, मुझे तुम लोगों की फिक्र है। अब क्या मैं इतना भी नहीं जान सकता? कौन थे वो लोग और उन लोगों को तुम्हारा घर क्यों चाहिए? मेरी तरफ देखो फिलिस, तुम जानती हो ना मैं हार नहीं मानने वाला। मुझे काम पर जाना है। अच्छा है, मैं भी काम पर जा रहा हूँ, हम दोनों साथ साथ चलते हैं। फिलिस, मुझे बताओ आखिर वो आदमी चाहता क्या है? तुम्हें उससे क्या? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, पर क्यों? क्यों जानना चाहता हूँ? कोई आदमी तुम्हारे घर पर आकर तुम पर चिल्लाएगा और मैं वहां बैठा बैठा देखता रहूंगा। देखो फिलिस, तुम मुझे भूल चुकी होगी, पर हमारी कहानी ऐसे खत्म नहीं हो सकती, समझी तुम? असरा जी। हाँ बोलो हिकमत। आसिम भाई आज शाम को दुकान वापस आएंगे क्या, दुकान बंद करने के लिए? नहीं, कुछ काम था क्या? तुम आसिम के बारे में क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। इसरा, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मैं अब खुद को सच कहने से और नहीं रोक सकता। नहीं बोला तो सब खो दूंगा। जब भी ये दिल धड़कता है, सिर्फ तुम्हारा ही नाम मुझे सुनाई देता है। मैं अब ये और नहीं छिपाना चाहता। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। तुम आजकल आशिम के साथ काफी समय बिताने लगे हो, मुझे ये अच्छा लगा। सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सब देखकर कि तुम एक दूसरे से बातें कर रहे हो और एक दूसरे को समझ रहे हो। आपको अच्छा लगा? ठीक है, अब ऐसा ही होगा। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि वो बहुत अच्छा आदमी है, बस कभी कभी गुस्सा हो जाता है। हाँ हाँ, आपने कहा था। वैसे तुम भी बिल्कुल उसी की तरह हो, पता ही नहीं चलता कब गुस्सा हो जाते हो, पर जल्दी से मान भी जाते हो। पता नहीं मैं ऐसा क्यों हूँ। फिलिस, मुझे तुमसे कुछ और पूछना है। मत पूछना। तुम जमील के घर क्या करने गई थी? तुम्हें उससे क्या? ये बोलकर तुम इस सवाल से बच नहीं सकती। क्या करने गई थी उसके घर? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? फिलिस, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे जवाब चाहिए। क्या करने गई थी तुम जमील के घर? तुम्हें उससे क्या बरिस?
तुम मुझसे ये पूछने वाले होते कौन हो? और अब मेरा पीछा मत करना। हाँ। नेक्स्ट स्टॉप की एक टिकट देना प्लीज। ठीक है। जरा एक मुझे भी दे देना। ठीक है। क्या हुआ? बस पे भी नहीं बैठ सकता? मैंने वहाँ तुमसे क्या कहा था? मेरा पीछा मत करना। किसने कह दिया मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? हाँ, तो ये और क्या है? काम पर जा रहा हूँ। हाँ हाँ। मुझ दे, मैंने तुमसे कहा था ना पापा को कुछ उड़ा दो। देख रही हो मैं यहाँ कपड़े धो रही हूँ। मॉम, आपने यहाँ का हीटर फुल कर रखा है जिसकी वजह से हमें गर्मी लग रही है। उनको भी पसीना आ रहा है बेचारे। मुझे लगता है मुझे इन्हें एक बार फिर से धोना पड़ेगा। वैसे ही मैं पहले इन्हें 3 बार धो चुकी हूँ। अब क्या करूँ? ये साफ तो है, अब बस आप इसे सुखा दीजिए। बच्ची बिल्कुल सही कह रही है सीमा जी। वैसे भी ये सुसु ही तो थी, एक मासूम बच्चे की। आपने सही कहा, सही कहा आपने। मैं बस एक बार और इस सोफे को साफ कर देती हूँ। मॉम, अब बस भी करिए। इतनी सफाई की वजह से ऑक्सीजन भी खत्म हो गया है। अब सांस लेने पे सिर्फ ब्लीच की महक आ रही है। बेटा अभी अभी तो सफाई शुरू की है। अभी तो तुम्हारे पापा को भी नहलाना है। तुम नहलाओगी ना इन्हें? पहले इन्हें बाथरूम में ले जाते हैं। मैंने सारी तैयारी कर दी है, सब कुछ रेडी है। आज मेरी मदद कर दो। मैं इन्हें नहलाऊंगी? सपने में भी नहीं। तो क्या बेचारे यहाँ ऐसे ही लेटे रहेंगे? लेटे रहे, इनके साथ यही होना चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ कपड़े सुखाने वाली हूँ और कुछ नहीं। मुझसे सुनो, मुझसे फिक्री जी। क्या? मुझे आपकी मदद चाहिए। हमें जल्दी से हाशिम को नहलाना होगा। प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। ये नहीं हो सकता। आप मजाक कर रही हैं ना? आप तो ये बात अच्छे से जानती होंगी। कुछ साल पहले मेरी पीठ का ऑपरेशन हुआ था तो। प्लीज फिक्री जी मेरी मदद कर दीजिए। मैं इसे ऐसे लेटे हुए नहीं देख सकती। बेचारा कब से सूसू में लेटा है। हाँ, ठीक है। पहले आप एक लंबी सांस ले लीजिए। खड़े होने पर भी दर्द होता है। आराम से। आप उस तरफ जाइए, उसका सर पकड़िए आप। चलो उठो। छोटे उस्ताद ने तो यहाँ पर नदी बहा दी है, बहुत बदबू है। इसलिए इसे नहलाना जरूरी है। आ जाओ, अपने पैर जमीन पर रखो और खड़े हो जाओ। बस बरिस, बहुत हो गया। क्या हो गया? मैं यहाँ पर काम करती हूँ। तुम क्या चाहते हो, मुझे यहाँ से निकाल दिया जाए? फिलिस सुनो तो। अब क्या बचा है सुनने के लिए? ये मेरा पीछा कब छोड़ेगा? आखिर तुम चाहते क्या हो? अब मैंने क्या किया? यहाँ सिर्फ एम्प्लॉयज अलाउड है। हाँ तो मैं भी यहाँ का एक एम्प्लॉय हूँ। क्या? एक्सक्यूज मी, तुम आ गए? कपड़े बदलकर काम शुरू करो। फिलिस, आज तुम्हारे दोस्त का पहला दिन है तो तुम्हें इसकी मदद करनी होगी। फिलिस, तुमने सुना ना, आज इसका पहला दिन है, तुम्हें इसे काम सिखाना होगा। हाँ, अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपसे पूछ लूंगा। आप मेरी मदद कर दीजिएगा। जैसा आप कहें। ओके then। आखिरकार आपने यहाँ तो मैं क्या करती? मुझे पहले से पता था कि इस आदमी का दिल पत्थर का है, लेकिन आज पता चल गया कि सिर्फ दिल ही नहीं, इसका तो सब कुछ पत्थर का है। हाशिम, तुमने ये क्या हाल बना लिया है खुद का? हाँ? आपने सच में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत खूब। साबुन अंदर है, ग्लव्स भी यही हैं, आपके पीछे टॉवल है। आप इन्हें नहला देंगे? क्या मैं इसे नहलाऊं?
और क्या, हमारे तलाक के बाद अगर मैंने इन्हें नहलाया तो मुझे नहीं लगता कि इन्हें अच्छा लगेगा। आप इसकी व्हाइट शर्ट और बाकी के कपड़े उतार दीजिएगा। इन्हें धोने की जरूरत नहीं है, मैं इन्हें जला दूंगी। बहुत गंदे हैं ना। ये मुझसे नहीं हो पाएगा सीमा जी, मैं इसे क्यों नहलाऊं? फिक्र जी मना मत कीजिए ना, फिक्र जी मान जाइए। आपको जैसे मैं साफ करती हूँ आपको वैसे नहीं करना होगा। आपको तो बस साबुन लगाकर पानी डाल देना है। आप कर सकते हैं। आखिर में ये सब क्यों कर रहा हुआ है? क्या किया फिक्री, ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है? हर चीज की एक कीमत होती है। यहाँ रहना है तो ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा। लो मैं शावर चालू करता हूँ। मजा तो आ रहा है ना? बोलिए मैम, क्या चाहिए? एक चीज बर्गर। चीज बर्गर और कोई ड्रिंक? कोला। एंजॉय योर फूड सर। एक मिनट। फिलिस जी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। फिलिस जी, मैंने कहा मुझे आपकी मदद चाहिए। फिलिस सुनो, वो तुम्हें बहुत देर से बुला रहे हैं। सॉरी सर, मैंने सुना नहीं, अभी देखती हूँ। क्या प्रॉब्लम है? वो दरअसल इनको एक ड्रिंक चाहिए थी, पर शायद वो एंट्री हो नहीं पा रही। उनका ऑर्डर मैं ले लेती ठीक हूँ। बताइए मैम, कौन सा फ्लेवर चाहिए? कोला। देखो। थैंक यू सो मच फिलिस जी, थैंक यू। पहले कभी जिंदगी में काम नहीं किया ना, ये तो होना ही था। क्या आपको और भी कुछ चाहिए? नहीं थैंक्स। आपके हो गए 167 रुपीज। Yaktığın duman benim yollarım olsun. Kan ateş içinden çık şimdi, bildiğin bütün renklerdi bu. Kalbimi yakan bu geni kır, bildiğin bütün renklerdi bu. Kalbimi yakan bu gemi kır, deli eder bu sessiz aşk beni, deli eder bu sessiz aşk beni. फिलिस, आज की हेल्प के लिए थैंक्स। पहला दिन बहुत कंफ्यूजिंग था। मेरे पैर पहले दिन से ही दर्द करने लगे। पता है, पूरा पैर दर्द हो रहा है। पता नहीं तुम ये सब कैसे कर लेती हो। सच में तुम बहुत मेहनती हो। इस बार मुझसे क्या चाहते हो तुम? क्या मतलब? ऐसा लग रहा है जैसे तुम हमारी जिंदगी पर कोई थीसिस लिख रहे हो। कितनी देर काम करना पड़ता है, क्या क्या काम करना होता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है फिलिस? काम ही तो कर रहा हूँ। तुम एक साल में यहाँ जितना पैसा कमाओगे उतने में तो तुम्हारी घड़ी भी नहीं आने वाली है। तो अब मैं तुम्हारे इस खेल से थक चुकी हूँ। अच्छा, तो तुम बोर हो गई हो? हाँ, मैं बोर हो गई हूँ। इस सब के लिए टाइम नहीं है। मुझे माफ कर दो, तुम्हें बोर नहीं करना चाहता था। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे सच में खुश देखना चाहते हो? ये भी कोई कहने की बात है फिलिस, तुम जानती हो। तो चले जाओ, मोहल्ले से दूर रहो, मेरे घर से दूर रहो, मेरे परिवार से दूर रहो, समझे? चले जाओ यहाँ से।
तुम कर पाए? कम से कम मुझे हाय तो बोलो। मुझे जानने की जल्दी है इसलिए मैं पूछ रहा था। मैं नहीं कर पाया, फिर फेल हो गया। अरे यार भाई, मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगा। मैं हार चुका हूं। लेकिन वो क्यों? तुम रोज उसके दुकान पर जाते हो, मुझे यकीन है कि तुम ये कर सकते हो। मैं अब वहां नहीं जाऊंगा। मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। सच में? और मैं कर भी क्या सकता हूं? इतने दिनों में मैं उनका एक बाल भी नहीं ला पाया। मैं ये समझा नहीं सकता। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे रोकना चाहता है। तुमने इस बारे में ठीक से सोचा? भाई, सोचकर क्या हो जाएगा? आप बताओ। अब क्या मैं जाकर उसका सर पकड़कर उसके बाल नोचने लगूं? हाँ भाई। चलो सो जाते हैं। हाँ ठीक है। सुबह हो गई। गुड मॉर्निंग फिक्री जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हाशिम। आप आज इतनी सुबह क्या करने को उठ गई? हाँ, इसमें तारा होगा तो मैंने सोचा कि मैं आज सुबह जल्दी उठकर अपना एक्सरसाइज कर लूं और उसके बाद तैयार हो जाऊंगी। बाहर की सड़क मुझे बुला रही है। लेकिन फिर हाशिम और इस्मत का क्या? आप तो यहीं पर रुके हैं ना? इससे पहले कि मैं आपको बताना भूल जाऊं, आप बस ये हाशिम को खिला दीजिएगा। इसको तो खिला दूंगा पर मैं क्या खाऊंगा? हाँ जानती हूँ, पर क्या कर सकते हैं, इसे खिलाने का टाइम है ना। हमें समझना होगा। मैंने इसकी दवाइयाँ वहाँ टेबल पर रखी हैं। आप खाना खिलाने के बाद इसे दवाइयाँ खिला देना, ठीक है ना फिक्री जी? मुझे लगता है इसमें आ गया होगा। अरे बाप रे, मेरे दोस्त, ये तुम कैसे खा लेते हो? घोड़े के खाने जैसा है। ये घोड़े का खाना है? ओ चलो चलो चलो, आराम से आराम से। अरे अच्छा 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 अच्छा। आप वहीं बैठे रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सैमा आंटी। हमारा नन्हा पहलवान आ गया। क्या तुम ब्रेकफास्ट खाओगे? नहीं, मुझे घर जाना है और उसके बाद स्कूल भी जाना है। हाँ। दीदी ने आपको थैंक्स कहा है। इसमें थैंक्स की क्या बात है? इसे देखो जरा, कितना गोल मोटोल है ये। इसमो, सैमा आंटी को परेशान नहीं करोगे ना? नहीं अरे करूँगा। बहुत अच्छे मेरे शेर। मुझदे कहाँ है? हाँ मुझसे, वो स्कूल के लिए तैयार हो रही है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे पास, मेरे बच्चे। फिक्री जी, मैं अब निकलती हूँ। हाँ, आप अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा। इस्मत और हाशिम को भी उनका खाना खिला दीजिएगा। पता नहीं फिक्री जी, मैं आपको शुक्रिया कैसे कहूँ। तो ठीक है, मैं अब चलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। यार ये सब क्या है? पता है, सीमा जी ने मुझे बिल्कुल हाउसवाइफ बनाकर रख दिया। इसमें मैं ये और नहीं कर सकता। कोई रास्ता होगा, कुछ सोचना पड़ेगा। अच्छा सुनो, तुम यहीं पर बैठे रहना, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ, ठीक है? और उन अंकल से तुम दूर ही रहना, समझे? कैसे खा सकते हो तुम वो चीज? दीदी, अच्छा होगा अगर आज मैं घर पर ही रुक जाऊं। नहीं, तुम भी सबके साथ स्कूल जाओगे। और अगर वो आदमी वापस आया तो? हिकमत, दीदी हमें रुक जाने दीजिए। अगर वो फिर से आ गया फिक्रत, मैंने कहा ना स्कूल जाओ। किराज तुम भी जाओ। Karanlığa çak bir kibrit, ruhunu ver ateşe. Omuzumdan hayatın yükü, yüzümü dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe?
neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe.